हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो पे। आज हम बात करने वाले हैं टैली के प्रैक्टिकल्स के बारे में। जैसे कि आपने देखा, हमने इसके पहले कई सारी वीडियोस प्रोवाइड किए हैं प्रैक्टिकल्स के बारे में। जैसे कि हमारी प्रैक्टिकल्स की सारी क्लासेस हो चुकी हैं स्टार्ट। इसके पहले हमने और भी कई सारी क्लासेस प्रोवाइड की हैं जिसमें हमने आपको थ्योरी के बारे में बताया था, टैली के थ्योरी के बारे में। थ्योरी पार्ट्स क्या है, हमने कई सारे कॉन्सेप्ट्स बताए थे और उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे हम आज प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो आज हमें करना है कि रिसिप्ट वाउचर पे कौन सी एंट्री की जाती है और कैसे एंट्री हम करते हैं। तो आज हमें सीखना है कि टैली पे रिसिप्ट वाउचर पे कैसे हम एंट्री कर सकते हैं, अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, लेजर कैसे क्रिएट करते हैं और जो ग्रुप हम सेलेक्ट करते हैं किस लेजर के अंदर हमें कौन सा ग्रुप सेलेक्ट करना होता है, कौन सा लेजर बनाते टाइम कौन सा ग्रुप हमें सेलेक्ट करना है। तो सारी जानकारी देने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो पे जिसमें हम आपको रिसिप्ट वाउचर पे एंट्री करना बताने वाले हैं। तो देर नहीं करते, चलते स्क्रीन पर और सीखते हैं कि रिसिप्ट वाउचर पे हम एंट्री कैसे कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं स्क्रीन पर और हम आज बात करने वाले हैं टैली के प्रैक्टिकल्स के बारे में। जैसे कि आपको हमने इसके पहले वाले वीडियोस के माध्यम से बताया था नोट्स के बारे में, तो आज से हमारे प्रैक्टिकल्स भी स्टार्ट हो चुके हैं। इसके पहले भी हमने वीडियोस प्रोवाइड किए हैं जिसमें हमने आपको कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, कंपनी अल्टर कैसे करते हैं, कंपनी डिलीट कैसे करते हैं, ऐसी जानकारी दी थी। तो आज से हम सीखने जा रहे हैं, उसी कंपनी पे काम करने जा रहे हैं और उसी कंपनी पे हम एंट्री कैसे कर सकते हैं, हम आज वो सीखने वाले हैं। अगर आपके नोट्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, आपने नोट्स नहीं पढ़ रखी है, तो आप सबसे पहले नोट्स के वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि जो प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं ये नोट्स से ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपके नोट्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप लेजर वगैरह आसानी से बना सकते हैं, नहीं तो हो सकती है आपको समस्या। तो आप सबसे पहले नोट्स पूरी तरह से अच्छे से जरूर पढ़िए, फिर उसके बाद आप टैली पे प्रैक्टिकल करने स्टार्ट करिए। तो ये हमारा अकाउंटिंग का वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं कि टैली पे जो हमने कंपनी बनाई थी उस कंपनी के आगे अंदर जाके हम एंट्री कैसे कर सकते हैं। हमने वाउचर्स के बारे में बता रखा है, अगर आपको वाउचर्स के बारे में नहीं पता तो इसके पिछले वीडियोस देखिए, आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए सीखते हैं कि हम किस वाउचर पे कौन सी एंट्रियां करते हैं, हमने ये भी बताया था। तो आज बारी है हमारी एंट्री करने की। तो यहाँ पे हमारे सामने आप देख सकते हैं एक एंट्री प्रोवाइड की गई है। ये एंट्री हमें आज सिंपल से एक करनी है। एंट्री क्या कह रही है, तो यहाँ पे कह रहा है फर्स्ट एंट्री हमारी, मिस्टर राहुल स्टार्टेड अ यूनिवर्सल बिजनेस बाय वेरिंग इन कैश फ्रॉम 3 लाख। अब यहाँ पे बताया गया कि सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जब भी हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, जब भी हम सबसे पहले बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हमें कुछ पैसों की जरूरत होती है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे क्या कहते हैं, कैपिटल अकाउंट। वो हमारे बिजनेस को स्टार्ट करने में इन्वेस्ट की गई हुई पूंजी होती है। तो अगर हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है पैसों की। तो हम क्या करते हैं, अब हो सकता है वो पैसा हमारे पास इकट्ठा हो, नहीं तो हो सकता है हम किसी दोस्त से लेते हैं, घर वालों से लेते हैं और बिजनेस को अपने स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे वही सेम चीज बताई गई। जैसे हम मानते हैं कोई हमारा एक दोस्त है, क्या है, दोस्त है। सबसे पहले यहाँ पे ये जो मिस्टर राहुल है वो हमारी कंपनी हम मानते हैं, और यहाँ पे बताया गया कि सीआर पे क्या है, मनीष। अब ये मनीष नाम का हम मानते हैं कि हमारा कोई दोस्त है, जिससे हम क्या कह रहे हैं, जिससे हम क्या कर रहे हैं कि 3 लाख रुपए ले रहे हैं अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। अब हमने आपको बताया था कहीं से भी अगर पैसा आ रहा है, वो बैंक द्वारा आए या कैश आए, तो उसकी एंट्री हमें किस वाउचर में करनी होती है, तो उसकी एंट्री हम करते हैं रिसिप्ट वाउचर में। वाउचर टाइप क्या होता है हमारा, रिसिप्ट वाउचर होता है। हमने ये सारी इंफॉर्मेशन बता रखी है। अगर आपको ये सारी चीजें नहीं पता है तो आप पहले सारे हमारे थ्योरी के लेक्चर्स जरूर देखिए, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं और आप आसानी से टैली पे अकाउंटिंग कर सकें। तो यहाँ पे बताया गया कि हमने जैसे सपोज दैट हम मानते हैं कि हमने 3 लाख रुपए मनीष से लिया और इसकी एंट्री किस पे होगी, तो बताया जा रहा है रिसिप्ट वाउचर में होगी। तो चलिए हम ओपन करते हैं अपना सॉफ्टवेयर और सीखते हैं कि इस एंट्री को हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले करना कि अपने टैली के सॉफ्टवेयर को कर लेना ओपन। अगर आपके पास ये टैली का सॉफ्टवेयर नहीं है तो हमने बता भी रखा है कि कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना बताया, इंस्टॉल करना बताया, सारी जानकारी दी है।
अगर आपको बेसिक से लेकर एडवांस टैली की जानकारी चाहिए तो आप स्टेप बाय स्टेप करके सारे वीडियोस एक तरफ से जरूर देख। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सॉफ्टवेयर हमारा हो चुका है ओपन। सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद हमने आपको बताया था कंटिन्यू एंड एजुकेशनल। हमने आपको कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं ये भी जानकारी दे रखी है। अगर आपको कंपनी क्रिएट करना नहीं आता, डिलीट करना नहीं आता, तो आप इसके पहले वाले वीडियो जरूर देख। तो सबसे पहले हम करते क्या, यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं गेटवे ऑफ टैली की विंडो पे। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले बैलेंस शीट पे जाना है। यहाँ पे बैलेंस शीट पे डाउन एरो से हम जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे करेंगे जैसे एंटर करेंगे यहाँ पे कैपिटल अकाउंट सेलेक्ट है। अभी यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं। नेक्स्ट हम करंट एसेट्स चेक करते हैं क्या यहाँ पे कोई डाटा है, तो यहाँ पे भी हमारे पास कोई डाटा नहीं है। लोन्स चेक करते हैं, यहाँ पे लोन्स वगैरह पे भी हम एंट्री आपको करना बताएंगे। यहाँ पे लोन्स भी हमारे पास कुछ भी नहीं है। करंट लायबिलिटीज पे चेक करते थे, यहाँ पे भी कुछ चीज नहीं है। और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो नेट प्रॉफिट और लॉस कुछ भी हमारा नहीं है। क्यों नहीं है, तो अभी हमने इस पे एंट्रियां एक भी नहीं की। ये सारा डिटेल्स हमारा जब हम एंट्री करना स्टार्ट करेंगे तो सारे ऑप्शंस ऑटोमेटिक फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले करना क्या है, अगर आपको कोई भी एंट्री करनी हो, परचेज की हो, सेल की हो, रिसिप्ट की हो, पेमेंट की हो, किसी वाउचर पे एंट्री करनी है, तो आपको चले जाना है सबसे पहले वाउचर। कहाँ पे चले जाना है, गेटवे ऑफ टैली की विंडो पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा वाउचर का, और वाउचर पे जाने के बाद आपको कर देना है। जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सामने हम आ चुके हैं अकाउंटिंग वाउचर के अंदर, और हमारा जो वाउचर का टाइप ओपन है वो है पेमेंट वाउचर। कौन सा, पेमेंट वाउचर है। लेकिन हमें बताया गया है कि हमें जो एंट्री करनी है, अभी ये हमारी एंट्री जो है रिसिप्ट वाउचर की है, तो सबसे पहले हमें रिसिप्ट वाउचर ओपन करना है। अब रिसिप्ट वाउचर ओपन करने की शॉर्टकट क्या है, तो हमें करना क्या है, यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर कैसे ओपन करना है, तो आपको देखना है राइट साइड, विंडो के राइट साइड देखना, और यहाँ पे देख सकते हैं कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। जैसे हमें क्या करना है, रिसिप्ट करना है, तो रिसिप्ट की शॉर्टकट क्या होती है, फंक्शन F6 होती है। हमें सिंपल से यहाँ पे F6 प्रेस कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसिप्ट नंबर हमारा क्या है, फर्स्ट है, एंट्री नंबर फर्स्ट है, और रिसिप्ट वाउचर है हमारा, है। तो यहाँ पे हमें करनी एंट्री, लेकिन हमें जो एंट्री करनी है वो सीआर और डीआर पे करनी, क्रेडिट और डेबिट पे करनी है। तो ये ऑप्शन कैसे हम यहाँ पे इनेबल करते हैं, तो करना क्या है आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंट का ऑप्शन है। तो हमें अभी इस पे एंट्री नहीं करनी, हमें सीआर और डीआर पे एंट्री करनी है। तो इसके लिए करना क्या है आपको, आपको प्रेस करना है फंक्शन की F12। F12 जैसे आप F12 प्रेस करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन की विंडो एक ओपन होगी। नेक्स्ट वहां पे करना क्या है, सबसे पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, जर्नल डिटेल्स, यूज सीआर एंड डीआर। हमें यूज करना है सीआर और डीआर। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नो है, हमें वाई प्रेस करना है, जस्ट उसके बाद कर देना एंटर, और इसे करा देना है एक्स कंप्लीट। क्या अभी चेंज हुआ, अभी भी चेंज नहीं हुआ। जो हमारा ऑप्शन अभी चेंज नहीं हुआ, क्यों नहीं चेंज हुआ, तो यहाँ पे अभी सेलेक्ट है हमारी सिंगल एंट्री, हमें चेंज करना है इसको डबल एंट्री पे। तो चाहे डबल एंट्री पे मोड कैसे चेंज करते हैं, तो यहाँ पे आपको फिर से राइट साइड देखना है, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है चेंज मोड का, यहाँ पे हमें क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पे सिंगल एंट्री हमें डबल करके एंटर कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल एंट्री का ऑप्शन ओपन हो चुका है। नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दो ऑप्शन सीआर के आ रहे हैं, कोई बात नहीं, हो सकता है आप वाले पे यहाँ पे एक सीआर का ही ऑप्शन है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे क्या बताया गया, तो चलिए फिर से नोट्स पे हम चलते हैं। और अगर आपके पास ये नोट्स नहीं है तो आप तुरंत डाउनलोड करिए, और जो भी हम कह रहे हैं जैसा बता रहे हैं आप तुरंत एंट्री करना स्टार्ट करिए। हम बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हम दोस्त से अपने पैसा ले रहे हैं, उसी की एंट्री करने जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि कभी ना कभी ये पैसा हमें देना भी होगा। तो अगर इसका हम लेखा जोखा नहीं रखेंगे, तो हो सकता है हमने उससे 3 लाख लिया, हो सकता है वो कहते 4 लाख लिया, तो क्या करेंगे, हो सकती है समस्या। तो हम क्या करेंगे, सारी रिकॉर्ड यहाँ पे एंटर करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा मिस्टर मनीष के नाम का हमें लेजर क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या कोई ऑप्शन शो कर रहा है, तो अभी नहीं शो कर। क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन देख सकते हैं क्रिएट का ऑप्शन है, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन एक चीज और टैली पे आपको ध्यान रखना है कि जो लेजर हम एक बार क्रिएट कर देते हैं, वो लेजर हमेशा हमें यहाँ पे बने बनाए मिलेंगे। लेजर का मतलब क्या होता है हमने ये भी बता रखा है, अगर आपको नहीं पता तो आप पिछले वीडियो जरूर देख कर आइए, तभी आपको अगले कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, नहीं तो आपको टैली नहीं आने वाली।
नेक्स्ट करना क्या है, यहाँ पे क्रिएट के ऑप्शन पे करना इंटर। इंटर करने के बाद यहाँ पे कह रहा है नेम टाइप करिए, तो हम जो पैसा ले रहे हैं वो कौन है, यहाँ पे शो कर रहा है मनीष, मिस्टर मनीष। तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं मिस्टर मनीष। जैसा है यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने नेम टाइप कर दिया मिस्टर मनीष। नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे और भी नेम है तो और भी टाइप कर सकते हैं, नहीं है हमारे पास कोई भी नेम तो हम करते हैं यहाँ पे इंटर करने के बाद फिर से एक बार इंटर करेंगे, हम आ चुके हैं अंडर पे। अब यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना होता है, तो यहाँ पे हमें एक उचित ग्रुप सेलेक्ट करना होता है। और कौन सा ग्रुप यहाँ पे सेलेक्ट करना, तो यहाँ पे आपको बताया गया है कौन सा ग्रुप है इनका, तो अंडर पे हमें सेलेक्ट करना है कौन सा ग्रुप, कैपिटल अकाउंट। इनका ग्रुप कौन सा है, तो इनका ग्रुप है हमारा कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हमारा अंडर पे ग्रुप कौन सा, कैपिटल अकाउंट। तो यही ग्रुप हमें सेलेक्ट करना है। तो चलिए देखते हैं क्या सेलेक्ट है पहले से। हाँ, यहाँ पे हमारा ग्रुप सेलेक्ट है। अगर यहाँ पे सेलेक्ट नहीं होता तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ ग्रुप की विंडो ओपन है, ड्रॉप डाउन ओपन है, यहाँ से हमें चूज कर लेना जो भी यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट करना है। अब अगर आपको टैली पे अच्छे से अकाउंटिंग सीखनी है तो आपको ग्रुप के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। ये कैपिटल अकाउंट क्या होता है, तो ये जमा पूंजी होती है या जो हम पैसा ले रहे हैं वो होती है। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हम कुछ पूंजियां इकट्ठे करके इन्वेस्ट करते हैं, तो वही पूंजी होती है हमारी कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट क्या करना है, फिर से एंटर करना है। अब नेक्स्ट एक बार और एंटर करेंगे। अब हम मानते हैं कि यहाँ पे एड्रेस फिल करना है, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा है एड्रेस फिल करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इनका एड्रेस क्या, तो यहाँ पे कोई भी एड्रेस हमें नहीं दिया गया। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपको एड्रेस पता है इनका तो आप फिल कर सकते हैं, नहीं पता कोई बात नहीं, यहाँ पे नहीं टाइप कर सकते। जैसे हम मानते हैं हमें एड्रेस पता है तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं इनका एड्रेस क्या है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे कुछ एड्रेस इनका टाइप कर दिया। अगर और भी आपका एड्रेस है तो यहाँ पे सेकंड लाइन पे भी आप टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद फिर से एंटर करेंगे। स्टेट हमारा बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है, कुछ भी नहीं करना। कंट्री भी हमारी सेलेक्ट है। और पिन कोड क्या है, पिन कोड भी हमें यहाँ का फिल कर देना है। जो भी पिन कोड है हमें यहाँ पे फिल कर देना है। जैसे यहाँ पे हम फिल कर दिया हमने पिन कोड। नेक्स्ट इसके बाद बैंक डिटेल्स यहाँ पे भी हम दे सकते हैं। बैंक डिटेल्स कैसे देते हैं ये अभी हम नहीं समझते, अगली वीडियो में हम समझेंगे कि बैंक डिटेल्स हम कैसे प्रोवाइड करते हैं और इससे होता क्या। नेक्स्ट क्या करना, अभी हमें फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं करना, पैन आईटी नंबर कुछ भी नहीं टाइप करना। जो हमारा बिजनेस है वो रेगुलर कंपोजिशन, हमने दोनों फर्म के बारे में बताया। अगर आपको नहीं पता तो आप पिछले वीडियो जरूर देखिए, तभी आपको टैली चलाना अच्छे से आने वाला है। नहीं तो आप टैली पे फालतू परेशान हो रहे, कोई मतलब की नहीं है आपको। तो नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे रेगुलर ही हमारा रजिस्टर, जो हमारा बिजनेस रजिस्टर्ड है वो रेगुलर है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद जीएसटी नंबर यहाँ पे कह रहा है इनका क्या आम आदमी का जीएसटी नंबर होता है, तो नहीं होता। जब कोई बिजनेस करता है उसी का जीएसटी नंबर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, बिजनेस को रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, उसी को हम कहते हैं जीएसटी नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ पे करना है एंटर और इनको क्या कराना है, एक्सेप्ट करना। जैसे इनका हमने लेजर क्रिएट कर दिया। अब ये हमें कितना पैसा दे रहे हैं, तो ये दे रहे हैं हमें 3 लाख। यहाँ पे हम टाइप करते हैं 3 लाख। जैसे यहाँ पे हमने टाइप कर दिया 3 लाख और जैसे हम इंटर करते हैं नेक्स्ट, इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं CR हो चुका है कि अब कभी ना कभी इनको हमें पैसा देना होगा। नेक्स्ट क्या करना है, डीआर पे क्या सेलेक्ट करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि ये जो पैसा दे रहे हैं ये क्या हमें कैश दे रहे हैं या बैंक द्वारा ट्रांसफर कर रहे हैं। हम आपको कैश की एंट्री भी बताएंगे, बैंक की एंट्री भी बताएंगे, बैंक का लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, सारी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा, हम स्टेप बाय स्टेप करके ही सारी चीजें बता सकते हैं। अगर हम इकट्ठे बताने लगेंगे तो हो सकता है आपसे भी गलती हो जाए करने में और बताने में भी गलतियां हो सकती। तो आप स्टेप बाय स्टेप करके टैली सीखते रहिए आसानी से। हम आपको बेसिक से लेकर एडवांस टैली की जानकारी देकर ही रहेंगे। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि कैश की एंट्री है, तो चलिए हम कैश सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना, हमें कैश, और कैश का लेजर हमें बनाना नहीं होता, यहाँ पे बनाया हमें कैश का लेजर मिलता। तो क्या करना है, इसी कैश को हमें सेलेक्ट कर लेना। जैसे हम कैश को सेलेक्ट कर रहे हैं तो अभी हमारे पास कुछ भी कैश पे नहीं था, तो अब देख सकते हैं हमारे पास कैश पे आ चुका है 3 लाख रुपए। अब अगर हम ये एंट्री यहीं से बैक कर देंगे तो ये एंट्री सेव होने वाली नहीं है, तो हमारे पास अभी एक भी अमाउंट नहीं रहे।
तो हमें करना क्या है, इस एंट्री को हमें सेव करना है। तो सेव करने के लिए करना क्या है, इसे एंटर करते हैं और इसे एब्स्ट्रैक्ट करा देते हैं। जैसे एंटर करके एब्स्ट्रैक्ट कराएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसिप्ट वाउचर और एंट्री नंबर 2 ओपन हो चुकी है। हमारी एक एंट्री हो चुकी है कंप्लीट। तो चलिए हम उसको चेक करते हैं कहाँ पे कंप्लीट होकर गई है। तो अब हमें अकाउंटिंग वाउचर से बैक आने के लिए करना क्या, स्किप बटन का यूज करना, 2 बार आप स्किप बटन यूज कर देना। नेक्स्ट उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको जाना बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट पे जाने के बाद अभी हमने आपको दिखाया था कैपिटल अकाउंट पे हमारे पास कुछ भी नहीं था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 3 लाख रुपए जमा हो। क्यों? क्योंकि अभी ये पैसा हमने किसी से लिया था। जैसे हम इंटर करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिस्टर मनीष, मनीष से हमने कितना लिया है, 3 लाख रुपए लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एंट्री हमारी हो, ठीक है। चलिए हम बैक करते हैं, थोड़ा सा और भी देखते हैं हमारे पास कैश पे पैसा आया है या नहीं। तो नेक्स्ट क्या करते हैं, करंट एसेट्स पे जाते हैं और इंटर करते हैं। जहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हमारे पास कुछ भी लेजर नहीं थे और यहाँ पे शो करने लगा एक लेजर हमारा कैश इन हैंड का, और हमारे पास डेबिट हो चुका है कितना अमाउंट, 3 लाख। तो नेक्स्ट क्या करना है, इंटर करते हैं। जैसे इंटर करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी रिसिप्ट, आप देख सकते हैं कि हमारा वाउचर कौन सा है, वाउचर नंबर क्या है और कितना अमाउंट डेबिट हुआ, डेट क्या है। नेक्स्ट अगर इसके बिल आप प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंट कर देना चाहते हैं, तो करना क्या है, आपको एंट्री को ओपन करना, उसके बाद कंट्रोल के साथ पी प्रेस कर देना। ये कह रहा है कि आप प्रिंट करना है, हाँ प्रिंट करना। नेक्स्ट अभी हमारे पास प्रिंटर नहीं मौजूद है तो हम करते क्या है, एंट्री को करते हैं सेव। एंट्री को सेव करने के लिए यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। क्या करना है, एंट्री नंबर अपना डालना है। जैसे हम यहाँ पे डालते हैं एंट्री नंबर हमारी 01, तो और क्या क्या करना है, हमें सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना, थोड़ी देर वेट करना और हमारी एंट्री हो चुकी है सेव। नेक्स्ट क्या करते हैं, इसको एब्स्ट्रैक्ट कराते हैं और इस एंट्री को बैक कर देते हैं। चलिए हम स्केप करते हैं और गेटवे ऑफ टैली की विंडो पे जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं गेटवे ऑफ टैली की विंडो पे, और जो एंट्री हमने की है क्या हम चेक भी कर सकते हैं। तो इसे हम करते हैं मिनिमाइज और देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पे आ चुकी है हमारी फाइल और इसे हम करते हैं ओपन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, देख पा रहे हैं कि ये है हमारी एंट्री। किस वाउचर की एंट्री है ये, तो ये है हमारी रिसिप्ट वाउचर की। यहाँ पे आप देख सकते हैं लर्न कंप्यूटर आईटी के नाम की हमारी कंपनी है, और हमारी कंपनी कहाँ पे है, तो जमरावा पे ही। स्टेट क्या है, हमारा स्टेट उत्तर प्रदेश, और कोड क्या है, स्टेट कोड 09 होता है उत्तर प्रदेश। ईमेल यहाँ पे शो कर रही है। उसके बाद यहाँ पे एंट्री शो कर रही है, वाउचर नंबर फर्स्ट है, डेट क्या थी, डेट शो कर रही है। अकाउंट्स पे यहाँ पे शो कर रहा है, पार्टिकुलर्स पे क्या है, मनी से हमने कितना अमाउंट लिया, 3 लाख, और ये तो किसके माध्यम से ट्रांसफर हुआ, किसके क्या दिया गया, तो यहाँ पे क्या है, कैश है। और यहाँ पे अमाउंट दिया गया है क्या है, INR वर्ड्स पे दिया गया है 3 लाख ओनली। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3 लाख अमाउंट टोटल यहाँ पे शो कर रहा है। ये एंट्री हम प्रिंट करके भी पार्टी को दे सकते हैं, अगर नहीं देना तो कोई बात नहीं, आपके पास ये एंट्री सेव भी हो चुकी है। कभी भी आपको प्रिंट करना हो आप आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। तो हमने आज आपको बताया कि आप रिसिप्ट वाउचर पे एंट्री कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया कि आप बिल कैसे प्रिंट कर सकते हैं और बिल कैसे देख सकते हैं, हमने सारी इन्फॉर्मेशन दी। तो इसी तरह सारी इन्फॉर्मेशन हम देने वाले हैं, तो स्टेप बाय स्टेप करके सारे वीडियोस हमारे जरूर देखते रहिए, ताकि आपको भी टैली चलाने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे अगर हम बात करें नोट्स की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमने फर्स्ट एंट्री तो कर दी। नेक्स्ट अगर आपको ये एंट्री आ रही है बैंक की तो आप अपनी तरफ से कर सकते हैं, नहीं आ रही कोई बात नहीं, हम अगली एंट्री आपको करके भी बताएंगे बैंक पे कैसे करते हैं। इस पे आप और भी अपने दोस्त से पैसा लेकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी एंट्री करना आसानी से सीख सकते हैं। हमने आपको एक एंट्री करके दिखाई, आप इसी तरह की और भी कई सारी एंट्रियां बनाइए और उस पर प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको जो हमने बताया वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाए और जो भी हमने बताया आपको आसानी से समझ में आ जाए, काम करना आ जाए। हमने बताया रिसिप्ट वाउचर पे एंट्री करना, तो आप एक एंट्री जरूर अपनी तरफ से करिए ताकि ये समझ में आ जाए। और अगर आपके पास ये नोट्स नहीं है तो तुरंत डाउनलोड करिए नोट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये नोट्स। ये है हमारे जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं, अभी परचेज और रिसिप्ट पेमेंट कई सारे वाउचर्स के हैं। जो सेल्स वाउचर की नोट्स आने वाली है वो डिस्क्रिप्शन पे लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, आप क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते। और एक इन्फॉर्मेशन देते हैं, अगर आप एक्सेल की जानकारी चाहते हैं और एक्सेल के बारे में सीखना चाहते हैं,
तो हमारा एक्सेल का कोर्स भी स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्द। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा एक्सेल का बैनर। अब यहाँ पे हमारा जो कोर्स स्टार्ट होने वाला है, ये बेसिक से लेकर एडवांस एक्सेल की जानकारी होने वाली है। ये कोर्स होने वाला है बेसिक से लेकर एडवांस के लिए। अगर आपको एक्सेल पे कुछ भी चलाना नहीं आता, नोट्स के बारे में नहीं पता, फार्मूला ऑपरेटर्स के बारे में नहीं पता, और कोई भी चीज के बारे में नहीं पता, सेल रेफरेंसेस के बारे में नहीं पता, तो हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं 3 नोट्स, और उन्हीं 3 नोट्स के माध्यम से हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। एक्सेल बेस्ट से लेके बेस्ट जानकारी देने वाली है। आपको हम 1 नोट्स नहीं देंगे, ना 2 देंगे, आपको हम देने वाले हैं 3 नोट्स। कौन कौन सी नोट्स देने वाले हैं? तो सबसे पहले आपको मिलेगी एक्सेल की थ्योरी की नोट्स, उसके बाद मिलेगी आपको एक्सेल की प्रैक्टिकल नोट्स, और तीसरी नोट्स मिलेगी आपको एक्सेल के फार्मूलों की नोट्स। और ये क्लास होने वाली हमारी 40 दिनों के लिए। 40 दिन से 41 दिन हो सकता है, लेकिन आपको हम कंप्लीट कोर्स करा कर ही जाएंगे। आपको हम कंप्लीट कोर्स देने वाले हैं। जब तक हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, आपको क्लासेस नहीं बंद होगी, आपकी क्लासेस। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए। आप अगर आपको ये लाइव क्लास ज्वाइन करनी है, लाइव बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो कमेंट करिए। हम लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड कर देंगे एमएस एक्सेल की। या अगर आप रिकॉर्डेड चाहते हो तो आप रिकॉर्डेड भी कमेंट कर सकते हैं। जो कमेंट हमारे पास ज्यादा आएंगे, हम उसी पे आपको क्लास प्रोवाइड करेंगे। लाइव कमेंट ज्यादा आएंगे तो लाइव क्लास हम आपको देने वाले हैं। अगर आपके रिकॉर्डेड के कमेंट ज्यादा आएंगे तो हम आपको रिकॉर्डेड ही प्रोवाइड करने वाले हैं। तो अगर आपको लाइव क्लास के माध्यम से सीखना है एक्सेल, तो आप जल्दी से कमेंट करिए कि हमें लाइव क्लास के माध्यम से सीखना है, और हम आपको लाइव क्लास के माध्यम से सिखा सकें। तो यहाँ पे कोर्स की विशेषताएं भी कई सारी हैं। आप आसानी से, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे लगा हुआ है, आप आसानी से इस बैनर को पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, और सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आपको दिए गए नंबर पे संपर्क कर लेना है। यहाँ पे कोई भी डाउट्स है तो आप तुरंत कॉल करिए और संपर्क हमसे कर सकते हैं। लेकिन टाइम है कॉल करने का 10 AM से लेके 4 PM तक, मतलब सुबह 10 बजे से इवनिंग 4 PM 4 बजे तक ही आप कर सकते हैं। इसके बाद आपकी कॉल हो सकता है ना हमारे पास आ पाए, और हो सकता है हम उठा ना पाए, रिसीव ना कर पाए। आपको ध्यान रखना है ये सारी बातें। और अगर आपको टैली चलाना सीखना है अच्छे से, तो ज्वाइन करिए हमारी क्लासेस लर्न कंप्यूटर IT की, जिसमें हमने आपको बताया आज कि रिसिप्ट वाउचर की एंट्री कैसे करते हैं। और भी हमने इसके पहले बहुत सारी जानकारी दे रखी है। तो चलिए मिलते हैं अगले। जैसे कि आपने देखा, हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया कि रिसिप्ट वाउचर पे आप एंट्री कैसे कर सकते हैं। हमने आपको बताया कि अगर हम कभी भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले जो हमें अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है, वो कोई ना कोई हमें प्रोवाइड करता है। आप दोस्त दे सकते हैं, घर वाले दे सकते हैं, या हमारे पास जमा हुआ अमाउंट वो हो सकता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो ये अमाउंट हम कैसे इकट्ठा करते हैं, हमने आपको एक एंट्री करके बताया, और एंट्री का बिल कैसे काटते हैं हमने ये भी आपको बता रखा है। तो अगर आपको ये एंट्री अच्छी लगी और आसानी से समझ में आ गई, तो आप इसके आगे की भी एंट्री आप आसानी से कर सकते हैं। तो 1-2 एंट्री और इसी तरह की सेम करिए, ताकि आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और आप भी टैली चलाने पे एक्सपर्ट बन सके। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।